हेलो एवरीवन। आर ओ 2023 के हिस्ट्री रिवीजन की सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। यदि आपको 563 याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। भगवान बुद्ध का किसी से भी 36 का कोई आंकड़ा नहीं था, बल्कि वह तो श्रेष्ठ मनुष्य थे, शांति का संदेश रखते थे, इसलिए वह 63 हो जाने में यकीन रखते थे। किसी का उनसे कोई विरोध नहीं था, इसलिए उनके जन्म के सन में 63 आएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यह है उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो वह थी गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वह थी कोली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था तो वह हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इनमें कोई भी ऑप्शन बुद्ध का नाम नहीं है। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को तथागत कहा गया। इसके अलावा इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्यगढ़ से होने के कारण। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो वह था सम्राट अशोक मौर्य के अभिलेख से। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है रुमिनदेई का स्तंभ अभिलेख, जो कि कपिलवस्तु के पास प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और इस कारण वहाँ पर अशोक के द्वारा कर में छूट भी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो वह है अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह था मल्लगढ़ राज्य, और वहाँ पर कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो वह हुआ था मल्लों के गणतंत्र कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति। तो कहाँ हुई थी उनको ज्ञान प्राप्ति? ज्ञान प्राप्ति उनको हुई थी बोध गया में, और ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो बोध गया हमारा आंसर होगा और इसलिए ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, वहीं पर कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? गांधार बहुत ही दूर था, और अवंती, गौतम बुद्ध अवंती कभी नहीं गए, उन्होंने अपने शिष्यों को वहाँ पर भेजा था। कौशल और मगध दो महत्वपूर्ण स्थान हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक समय बिताया था, सर्वाधिक ज्ञान का प्रचार यहीं पर किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम था सुभद्र। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में, और सबसे अधिक वर्षा काल बिताया है श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो वह है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो वह हुई थी गौतम बुद्ध को। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो वह दिया था उन्होंने सारनाथ में। सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ पहला उपदेश वही है, सारनाथ। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था तो वो था सारनाथ।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो वह दिए थे श्रावस्ती में। सबसे अधिक समय तक श्रावस्ती में रहे भगवान बुद्ध। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? तो भगवान बुद्ध कौशाम्बी राजा उदयन के काल में आए, जो कि मगध के राजा उदयन से अलग थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई, वह की गई थी महाकश्यप के द्वारा, और अजातशत्रु के द्वारा यह पहली बौद्ध संगीति आयोजित कराई गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो वह किया था महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो वह हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ है? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध समिति कहाँ पर आयोजित हुई थी? राजगृह में, राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में किसने की थी? तो वह की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो वह प्रकट हुई थी कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के शासनकाल में यह आयोजित की गई कश्मीर के कुंडलवन में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कनिष्क के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति या परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई? कनिष्क ने। सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुद्ध में देवत्वारोपण, यानी कि बुद्ध में भगवान जैसे तत्वों का आरोपण किया गया। बोधिसत्व के पथ पर चलना, बोधिसत्व, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये तीनों ही महायान बौद्ध मत की विशेषताएं रही हैं। तीनों ही सही हैं। उन्होंने बुद्ध में भगवान, हिंदुओं के भांति भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में मानना शुरू किया। बोधिसत्व के पथ पर चलना, यानी कि जो भी व्यक्ति निर्वाण की दिशा में चल रहा था उसका आचरण करना। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, यानी कि मूर्ति की पूजा करना। तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा ही महायान संप्रदाय ही लेकर आया है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। डी ऑप्शन सही होगा। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में। ये उस समय के शासक कालाशोक के द्वारा कराई गई थी, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के द्वारा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो वह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो वह किया था कालाशोक ने, वैशाली में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थान नीचे उल्लिखित हैं। यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेल करना है। तो ये बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसमें जन्म है, जो कि लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया है। और निधन यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया हुआ है? तो वह हुआ है महाभिनिष्क्रमण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जन्म को कमल से जोड़ा गया है। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवचन कहलाया है। महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग को घोड़े से दर्शाया गया है। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से आते हैं? तो वह आते हैं कंग्युपा वर्ग से।
महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन से कथन सही है? कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, तो सही है ये भी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, हाँ ये भी सही है। 4, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, हाँ उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य हैं, इसलिए सभी आंसर सही होते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ महाबोधि मंदिर, और जहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ वहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर बने हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है, जिसे कनिंघम जी ने लगवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? तो वह है जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो वह हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो वह था उनका भाई देवदत्त। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसको नामित किया है? तो उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यह है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, जी हाँ। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, नहीं, वो केवल कर्म फल मानते थे, केवल कर्मों का पुनर्जन्म होता है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो निर्वाण प्राप्ति में वे विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इस प्रकार 1 और 3 सही हो जाते हैं, और इसलिए 1 और 3 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये आंसर हटा दिया गया है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में आनंद के इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दी गई थी, और सबसे पहले इनकी मौसी, बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। सबसे पहले प्रजापति गौतमी को प्रवेश मिला। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वह है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बौद्धों से। वही बार क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो वह है विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक ये संबंधित है अभिधम्म पिटक से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन संकलित हैं वह हैं सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जबकि विनय पिटक में संघ के नियम हैं। और अभिधम्म पिटक में धर्म संबंधी सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो वह है बुद्ध, धम्म और संघ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि क्या था पर्वन? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी कि जो भी अपराध उन्होंने उस वर्ष किए हैं उसे स्वीकार करके उसके लिए पश्चाताप करने किया जाता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह पाटलिपुत्र में है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वह है राजगीर में, राजगृह में है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है वह निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है ऋग्वेद में। वैदिक साहित्य में स्तूप शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, तो वह है सांची। भगवान बुद्ध ना तो गए हैं और ना ही उसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है।
सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर स्तूप बनवाया गया है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? इसका आंसर नहीं दिया है क्योंकि इसमें सभी क्रम जो दिए हैं उसमें विभेद कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ स्तूपों का तिथि क्रम ठीक से व्याख्या नहीं की जा सकी है। अनात्मवाद सिद्धांत है तो वह है बौद्ध दर्शन का, यानी कि आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं वो लोग, कर्म में विश्वास रखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में किससे संबंध है इसका? बौद्ध धर्म से है। आत्मा संसार अस्थिर और क्षणिक है, इन्होंने आत्मा की अजर अमर होने का और इस तरीके के कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो वह है गौतम बुद्ध। सर एडविन अर्नोल्ड की एक बुक है जिसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के ऊपर लिखी है और उसका नाम भी द लाइट ऑफ एशिया है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो वह हैं अंबेडकर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्ध ने किया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? तो वह है सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो वह है ललित विस्तार पर आधारित। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो वह है देवी देवताओं की पूजा। महायान के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि हीनयान के लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ है कनिष्क के समय, जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त हो गया, तो महायान शाखा ने भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में और मूर्ति पूजा के रूप में प्रारंभ किया। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। तो सबसे पहले भारत में मूर्ति पूजा जो है वह भगवान बुद्ध की मानी जाती है। मानव प्रतिमाएं बनाई गई महात्मा बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी है? तो वह रखी है बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र मुद्रा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो वह बनाई गई हैं कुषाण काल में। खड़ी हुई प्रतिमाएं कुषाण काल में बनाई गई हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो इसका कोई निर्धारण नहीं हो पाया है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूस्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, यानी कि मार यानी कि कामदेव के लिए लिया गया है ये शब्द। जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो मार यानी कामदेव ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला था। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो यह संबंधित है गुप्त काल से। गुप्त काल में भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियां बनी हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। परिव्राजक जो हैं परित्यागी व भ्रमणकारी हैं। श्रमण जो हैं नहीं, ये तो भिक्षु हैं। श्रमण साधु होते थे, भिक्षु। और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो ये इसमें से दूसरा वाला सही नहीं है, 1 और 3 सही हैं।
निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में विस्तार में योगदान नहीं दिया है? तो वह हैं पुष्यमित्र, शुंग। हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म से जुड़े रहे हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सबसे अधिक काम किया है और कनिष्क के समय में भी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई और कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखा है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। हाँ, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। दोनों ही कथन सही हैं, पर व्याख्या नहीं करते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो लोथल का प्राचीन गोदी क्षेत्र है लोथल। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यहीं दिया गया है। राजगीर, यहाँ से अशोक का शीर्ष स्तंभ नहीं मिला है, ये मिला है सारनाथ से। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। हाँ, ये तीनों सही हैं, इसलिए आंसर होगा। ये गलत है, तो इसलिए आंसर होंगे 1, 2 और 4। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह हैं पद्मपाणी। अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी के नाम से जाना। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध से संबंध है? नहीं, यह तो हीनयान से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो महासंघिकों का संबंध महायान शाखा से है, तो उन्होंने ही लोकोत्तरवादी संप्रदाय बनाया है। और महासंघिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है। तो हाँ, महासंघिक यानी कि महायान अनुयायियों ने ही देवत्वरोपण किया है बुद्ध के साथ। तो आंसर होगा केवल 2 और 3। भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो भावी बुद्ध हैं मैत्रेय, जिन्होंने अभी अवतार लिया नहीं है। अवतारवाद यह हिंदू धर्म से लिया गया है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में विचार करना है कथनों पर। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयाय संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो बोधिसत्व जो है हीनयाय की नहीं बल्कि महायान की संकल्पना है, इसलिए ये गलत हो जाता है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यह भी सही है। तो इस प्रकार 2 और 3 सही होते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में पाई जाती है, वह बोधिसत्व पद्मपाणी के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है, तो वह है कार्ले। सबसे अच्छा माना जाता है कार्ले। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वह कन्हेरी की गुफा में है। इसमें 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। बहुत ही अच्छा दृश्य है, इसका फोटो आप देख सकते हैं। विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? तो वह हैं बुद्धघोष। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो वह भेजा गया था नागार्जुन को प्रथम शताब्दी ईस्वी में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो वह है नागार्जुन। उन्होंने शून्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसको शून्यवाद भी कहते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो वह थे माध्यमिक संप्रदाय के। ऐतिहासिक व्यक्ति और उनको किस रूप में जाना गया है, बताना है कि कौन से युग में सही सुमेलित हैं। तो आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, ये बौद्ध दार्शनिक थे। और दिनांग यह भी बौद्ध विद्वान थे। और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इसलिए 2 सही सुमेलित हैं और 1 नहीं है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला और नालंदा। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी कहाँ पर था? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, तो वह है गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो वह हैं कुमारगुप्त।
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए। कथन 1 है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। सही बात है ये। और कारण दिया है महाविहार को राजकीय पृष्ठ में मिलना बंद हो गया। ये भी सही है, दोनों सही हैं, क्योंकि राजकीय पृष्ठ मिलना बंद हो गया इसलिए भी पतन हुआ, और राजकीय पृष्ठ नहीं मिला हुआ था इसलिए इस पर आक्रमण भी किया जा सका। नालंदा नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो वह है पाली अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान थे, यानी दोनों में कॉमन थे? तप और भोग की अति का परिहार, यानी कि ज़्यादा तप और ज़्यादा भोग की अति का परिहार, यानी कि मध्यम मार्ग। यह केवल मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म की देन है संसार को बहुत बड़ी, लेकिन जैन धर्म इस नियम पर नहीं चलता था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी सही है। तो इसके 2, 3, 4 सही हैं, जबकि ये मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म के द्वारा सुझाया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से थे? तो तप और भोग की अति का परिहार, ये नहीं था दोनों में। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये था। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी था। तो 2 और 3 सही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो वह अहिंसा समान थी, वेदों के प्रति उदासीनता समान थी, और आत्मदमन जैन धर्म की पद्धति थी, जबकि बौद्ध धर्म की पद्धति नहीं थी, इसलिए इसका आंसर होगा सी। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। तो वह है दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। इसके क्रम को लगाना है तो इसमें होगा दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है जो अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 1 A D B C। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, यानी कि यदि कर्म शेष बचता है तो उसके लिए पुनर्जन्म होता है, ऐसा माना गया है दोनों ही धर्मों में। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो बौद्ध धर्म कहता है कि पुनर्जन्म तो होता है लेकिन कर्मों का पुनर्जन्म होता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये मानता है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा को नहीं मानता है। तो इस प्रकार कथन ए गलत हो जाता है और कारण आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वर्णों और जातियों का वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है जिसे हीन शिल्प कहा गया है। तीनों ही सही हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, बेहद सादा तरीके से धार्मिक चीज़ें थीं। वो कर्मकांड और बलि इन सब में विश्वास नहीं रखते थे। दलितों को विशेष अपील, दलितों के लिए जगह थी। धर्म की मिशनरी भावना के तहत धर्म चलाया जाता था। स्थानीय भाषा का प्रयोग, पाली भाषा का प्रयोग करते थे जो कि उस समय की आम जन की भाषा थी। तो ये सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये सही नहीं है, ये वाला गलत है। 1 2 3 4 सही हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ, यह बताना है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म की उपेक्षा हुई, ये सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, नहीं, ये गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, नहीं, उन्होंने इसको समर्थन ही दिया था, इसलिए यह भी कथन गलत हो जाता है। तो इस प्रकार केवल 1 सही है।
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ये गलत है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसमें से केवल ये दूसरा सही है। क्योंकि सौतांत्रिक संप्रदाय और सम्मितीय जैन मत के नहीं बल्कि बौद्ध के हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और चैत्य विहार में क्या अंतर है ये बताना है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, ये तो गलत है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थल है, यह सही है। चैत्य पूजा स्थल होता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता से संबंधित होता है और इस स्थान पर गुरुओं से संबंधित वस्तुओं को रखा जाता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारण चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये भी सही है। चट्टानों को काटकर वहाँ पर चैत्य और विहार बनाए गए हैं। साउथ में अक्सर ऐसे चैत्य और विहार हैं। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वह थी वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा मध्यकाल में प्रचलित थी। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के सभी प्रश्न खत्म होते हैं।